Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve miscellaneous exercise of chapter 2 of new नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है, क्लास 9 को पढ़ाई जा रही है। तो उसकी मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। बाकी इंशाल्लाह मैं, अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है वो है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ये कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनकी ऑप्शन भी हैं। आंसर में आया 4 ऑप्शन है, उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमने उसको इन सर्कल करना है। तो जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स, वो लिखा हुआ है कि a इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ n है। ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये जो b है ये किसकी इक्वल हो सकती है। तो जो स्टूडेंट्स सपोज कि ये लिखा है 53.12, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं। तो आएगा 5.312 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 1। तो ये नंबर जो है ये स्टूडेंट्स 10 से हमेशा छोटा होता है। 10 नहीं हो सकता, लेकिन 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि अगर ये है 0.0012 तो हम पॉइंट को इधर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। तो देख लें ये नंबर 1 तो हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन आनी है कि b जो है वो 0 से 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 1 भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। अगर ये ऑप्शन होती है कि b जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो वो भी करेक्ट नहीं आना था, क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 से मतलब है कि 0.1 आ सकता है। तो वो 0.1 भी नहीं आ सकता। b हमारा 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन हर हाल में 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि 10 की इक्वल आ सकता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है जी कि इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज़। रेफरेंस पोजीशन स्टूडेंट्स मैंने आपको इधर करके भी बताया कि हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आती है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, तो 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन आएगी। तो आफ्टर 5 सी वाली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स log 100 विद द बेस ऑफ 1 इज़। तो इसको हम लिखते हैं जी log, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। log 100 विद द बेस ऑफ 1, इसको हम इक्वल कर लेते हैं x के। तो जब हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस इसका आएगा 1 टू द पावर ऑफ x इज़ इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट्स हम 1 की पावर कोई भी नंबर ले लें वो 100 नहीं आ सकता। तो इसलिए इसकी जो ऑप्शन जो है ना इम्पॉसिबल, वो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके सामने मैंने इसको सॉल्व करके बताया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ़ log x प्लस 3 इज इक्वल टू log इंटू 15x माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स दोनों साइड पर log आ रहा है, तो हम एंटी log लेंगे तो log log से कैंसिल होगा और फिर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं ये करके बताता हूँ कि ये है स्टूडेंट्स log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड पर log आ रहा है तो मैं एंटी log लूँगा दोनों साइड पर, तो log log से कैंसिल होगा। बाकी आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 15x माइनस 4। तो x को हम राइट साइड पर ले जाएंगे और -4 को लेफ्ट साइड पर। तो ये आएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 15x माइनस x। तो 7 इज इक्वल टू 14x और 7 ओवर 14 इज इक्वल टू x। तो ये x जो है वो आएगा 1/2 के, ये x इक्वल होगा 0.5 के। तो इसमें से स्टूडेंट्स आप देख लें कि ये कौन सी ऑप्शन जो है वो दी हुई है। 1.2 दी हुई है, सॉरी 1/2 दी हुई है या 0.5 दी हुई है। तो इसमें ऑप्शन दी हुई है उन्होंने 0.5। तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करते हैं जी। नेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी इसकी भी। log
7 टू द पावर ऑफ -3 विद द बेस ऑफ 7, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। log 7 टू द पावर ऑफ -3 विद द बेस ऑफ 7 प्लस log 4 क्यूब विद द बेस ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स ये log की पावर आ रही है तो उसको हम log के शुरू में लिखेंगे, तो यह आएगा -3 इंटू log 7 विद द बेस ऑफ 7 प्लस ये जो 4 है इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log 2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 विद द बेस ऑफ 2। तो ये पावर की पावर हो तो वो करती है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -3। log का नंबर और बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं, यानी कि log का नंबर और log का बेस सेम है तो वो 1 के इक्वल है। और ये आ जाएगा प्लस log 2 टू द पावर ऑफ 6 विद द बेस ऑफ 2। तो अभी हम स्टूडेंट 6 को भी log के नंबर के पावर आ रही है तो ये शुरू में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 6 log 2 विद द बेस ऑफ 2। यहाँ पर भी log 2 विद द बेस ऑफ 2 आ रहा है तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। -3 प्लस 6 इंटू 1, तो यह आएगा -3 प्लस 6, तो 3 ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन 3 दी हुई है तो वो स्टूडेंट्स करेक्ट है, +-3 नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शन इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉर द log 0.00327 करेक्टरिस्टिक इज स्टूडेंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स हैं और पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, तो -3 वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स, log m प्लस n विद द बेस ऑफ b इज, इसको स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, बोथ a एंड b, इनमें से स्टूडेंट्स कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नन ऑफ दीज इसकी मुझे लग रहा है कि इसकी ऑप्शन करेक्ट आनी है, क्योंकि ये log के साथ दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं तो हम इनका सेपरेट log नहीं लिख सकते। तो इसको देख लेते हैं जी, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये ऑप्शन भी नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं है। हम log इनका अलग-अलग ले ही नहीं सकते क्योंकि ये प्लस है, मल्टीप्लाई हो तो log अलग-अलग लिए जा सकते हैं। ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो मीन्स ठीक है फिर नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इनमें से कोई भी ये नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, log g टू द पावर ऑफ h विद द बेस ऑफ b, तो h आपको थर्ड लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो h शुरू में आ जाएगा, तो ये होगा h log g विद द बेस ऑफ b। h log, ये भी स्टूडेंट्स ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि h इससे मल्टीप्लाई कर रहा है log g विद द बेस ऑफ b से, और ये भी करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स ये दोनों करेक्ट हैं। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी, log m विद द बेस ऑफ b माइनस log n विद द बेस ऑफ b। अब सेपरेट log के साथ ये माइनस हो रहे हैं तो सिंगल log के साथ ये डिवाइड होंगे, सिंगल log के साथ m और n डिवाइड होंगे, तो ये वाली b वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसमें। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, log 100 स्क्वायर विद द बेस ऑफ 10 अंडर रूट इज, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दो तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के, एक तो ये कि मैं log का नंबर और बेस सेम कर लूँ, यानी कि मैं यहाँ पर 10 अंडर रूट ले आऊँ और वो 1 के इक्वल आ जाएगा। दूसरा ये है कि मैं इसको x के इक्वल सपोज कर लूँ, जैसे हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स log 100 स्क्वायर विद द बेस ऑफ अंडर रूट 10, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है x के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो अंडर रूट 10 टू द पावर ऑफ x, ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 स्क्वायर के, यानी कि बेस के दोनों का सेम रहेगा, दोनों नंबर चेंज होंगे। अंडर रूट 10 का मतलब है 1/2, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आगे जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 1/2 होल पावर x, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई करेगी तो 10 टू द पावर ऑफ 1/2x इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 4, तो बेस कैंसिल होंगे, तो ये स्टूडेंट्स 1/2x इज इक्वल टू 4, तो 2 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। देखते हैं कि x की वैल्यू इसमें 8 है जी, है, तो ये डी वाले ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स ये है जी,
log 18 इज़, log 18 को अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ कि log 18 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो अब ये आ जाएगा 2 log 3 प्लस log 2। तो इसमें देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसी है 2 log 3 और log 2। ये ऑप्शन जो बी वाली है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है, क्योंकि 18 को हम लिखेंगे, ये आपके सामने मैंने लिख लिया, 18 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और इसके साथ ला आएगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड लॉ हमने अप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि log 5 माइनस log 8, सेपरेट लॉ के साथ कुछ नंबर प्लस हैं और कुछ माइनस हैं, तो सिंगल लॉ के साथ माइनस वाले डिवाइड होंगे और प्लस वाले मल्टीप्लाई। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो log 15 ओवर log 16, ये ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है। कैसे, ये मैं करके बताता हूँ आपको कि ये आएगा स्टूडेंट्स log, मैं आपके सामने करता हूँ, इसको जब हम लिखेंगे तो ये आएगा log 5 ओवर 8, माइनस हो रहा है, और आगे है जी log 3 मल्टीप्लाई 3, और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा log 15 ओवर 16। तो ये ऑलरेडी मैं ऑप्शन करेक्ट कर चुका हूँ। आगे है स्टूडेंट्स log 100 टू द पावर ऑफ 0 विद द बेस ऑफ 10। तो ये स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा स्टूडेंट्स, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है log 10 टू द पावर ऑफ 0 विद द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 2 और होल 0, यानी कि 100 को हमने 10 स्क्वायर लिख लिया, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 2, 0 आर 0, बेस सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो x टू द पावर ऑफ 0 बी वाली ऑप्शन करेक्ट है। आ गया स्टूडेंट्स इसका 14th पार्ट, इसके टोटल हैं स्टूडेंट्स 18 पार्ट, 13 पार्ट था, ये अभी 14 ये करवाने लगा हूँ स्टूडेंट्स। इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये 6.25 फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी है, 10 टू द पावर ऑफ 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन है, ना पॉइंट लेफ्ट को गया है ना राइट को, तो बी वाली ऑप्शन करेक्ट है। बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल लॉग जो है वो ई के इक्वल होता है, तो बेस जो नेचुरल लॉग का बेस है वो होता है स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर, तो ये आ जाएगा सी वाली ऑप्शन। आगे इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये है लॉग अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मैं लेफ़्ट साइड को लिखता हूँ। ये है जी log 25 विद द बेस ऑफ x इज इक्वल टू 4। हम इस चीज़ को सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल है a के, नहीं स्टूडेंट्स, हम इसको ये लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस सेम रहेगा, तो ये आएगा x टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 25। अच्छा, इसका बेस अंडर रूट में भी है, सॉरी, log 25 विद द बेस ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट की जगह हम लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 1 ओवर 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू द 25, 5 स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 2, तो इस x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो x की वैल्यू 5 है स्टूडेंट्स वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी log 10 टू द पावर ऑफ 4 विद द बेस ऑफ b डिवाइडेड बाय log 10 विद द बेस ऑफ b इज़। इसको करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसको करेंगे, कैसे करेंगे इसको जी, सोचते हैं स्टूडेंट्स कि इसको हम कैसे कर सकते हैं।
ओके बच्चों, ओके जी, इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। log 10 टू द पावर ऑफ 4 विद द बेस ऑफ b ओवर डिवाइडेड बाय को मैंने लिख लिया ओवर फॉर्म में, log 10 विद द बेस ऑफ b। लॉग इसका एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स log के शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 log 10 विद द बेस ऑफ b ओवर log 10 विद द बेस ऑफ अंडर रूट b। ये दोनों सी में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इसका आंसर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसमें वो 4 है। यानी कि इस डिवाइडेड बाय फॉर्म को हमने लिख लिया है फ्रैक्शन फॉर्म में। ये log के नंबर का एक्सपोनेंट है तो log के शुरू में आ जाएगा, ये दोनों सी में तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको बिल्कुल फ्री हैंड भी करना चाहते हैं तो ये आएगा 4 log 10 विद द बेस ऑफ b डिवाइडेड बाय log 10 विद द बेस ऑफ b। ये दोनों सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी 4 इसकी ऑप्शन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको हमने करना है 5 log 2, तो ये 5 2 स्क्वायर 5 टू द पावर ऑफ 5 बनेगी, माइनस log 5 स्क्वायर, तो ये आएगा स्टूडेंट सिंगल log के साथ 2 टू द पावर ऑफ 5 ओवर 5 स्क्वायर, 2 टू द पावर ऑफ 5 ओवर 5 स्क्वायर। ये नहीं है, सेपरेट log नहीं लेना, ये माइनस हो रहे हैं तो ये सिंगल log के साथ ये डिवाइड करेंगे, तो ये इसकी सी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में इतनी काफ़ी है, क्योंकि 16 मिनट की वीडियो हो गई है। तो बाकी क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।